रात के करीब 11 बजे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और सड़क लगभग खाली थी। राहुल अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। आखिरी बस छूट चुकी थी, इसीलिए उसे पैदल ही अपने गांव की तरफ निकलना पड़ा। मुख्य सड़क से होकर जाने पर रास्ता लंबा पड़ता था, लेकिन एक सुनसान कच्चा रास्ता था जो सीधे गांव तक जाता था। लोगों का कहना था कि उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जैसे ही वह उस रास्ते के मोड़ पर पहुंचा, उसे एक पुराना रिक्शा दिखाई दिया। उस रिक्शे वाले बैठा था। बूढ़े ने राहुल को देखते ही कहा, बेटा उस रास्ते पर मत जाओ, दूसरी सड़क से निकल जाओ। राहुल हंस पड़ा। क्यों बाबा, भूत प्रेत से डर लगता है क्या? बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस रास्ते पर रात में मत जाना चाहिए। राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास अजीब सा सन्नाटा है। न जंजीरों की आवाज़, न हवा की सरसराहट। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन कदमों की आवाज़ फिर आने लगी, इस बार पहले से तेज। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक रास्ते के किनारे एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वह धीरे धीरे औरत की ने अपना सिर उठाने लगी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। राहुल घबराकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह अचानक रुक गया। उसके सामने वही बूढ़ा रिक्शा वाला खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें सफ़ेद थी और चेहरा मर्द इंसान जैसा लग रहा था। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें रोका था। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसने देखा कि उस रास्ते के दोनों तरफ कई धुंधली आकृतियां खड़ी थी। सबकी नजरें उसी पर थी, जैसे वे उसका इंतजार कर रही हों। अचानक बूढ़ा रिक्शा वाला बोला, भागो। राहुल पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद मुख्य सड़क पर पहुंच गया। वहां रोशनी भी, लोग भी थे, गाड़ियों की आवाजें थी। उसने राहत की सांस ली। अगली सुबह राहुल ने गांव के एक बुजुर्ग से सारी बात बताई। उन्होंने कहा, बूढ़े रिक्शे वाले की बात कर रहे हो, उसकी मौत 10 साल पहले इसी रास्ते पर हुई थी। राहुल सन्न रह गया। बुजुर्ग आगे बोले, लोग कहते हैं कि आत्मा आज भी उसी मोड़ पर दिखाई देती है। जो लोग उसकी चेतावनी मान लेते हैं, उनकी जान बच जाती है। लेकिन उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे आज भी याद है वह बूढ़ा रिक्शे वाला उसे बचाने के लिए था, या फिर उसे भटकाने वाली आत्माओं में से एक था।